सर ये जो मदरसा है कब से बन स्कूल है। मिसबाह उल उलम, ये कौन से स्कूल का नाम? अब देखो कुछ भी लिखने को तो बोलने को तो मदरसा बोला तभी तो टूटा है आज। जब तक फैजा में पब्लिक स्कूल रहा तब तक नहीं तोड़ा गया। इसमें गरीब बच्चे पढ़ते थे। हाँ, जिनके जो गरीब हैं, जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, मतलब जिनके माँ बाप बच्चे नहीं पढ़ाते उनके लिए, जिनके जो पिता एक्सपायर हो चुके हैं तो उनके बच्चे पढ़ते थे। एनजीओ का स्कूल था क्या? एनजीओ का था? एनजीओ का नहीं था, ये सब बस गांव के हिसाब से चल रहा था ऐसे। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। अभी मैं गाजियाबाद के मसूरी में हूं। यहाँ पर एक बार फिर से अवैध मदरसे को ध्वस्त कर दिया गया है। आप देख सकते हैं हमारे आसपास बाबा का बुलडोजर यहाँ पर भी चल चुका है। अब ये जो मिसबाह उल उलमा था मदरसा, ये बनाया गया था, कहा यह जा रहा है ये सरकारी ज़मीन पर था, जिसके बाद इसको बाबा के बुलडोजर ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। अब ऐसे में तमाम ऐसे मदरसे हैं जिन पर लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है और किसी भी तरीके से रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो उसके बाद ये कार्रवाई जो है सरकार के द्वारा की जा रही है। और जिस तरीके से अभी कल आपने देखा कि गाज़ियाबाद में एक ग्रीन बेल्ट में किस तरीके से मज़ार बनी हुई थी, फिर मदरसा बना हुआ था और उसके बाद लगातार एक्शन जारी है। खोड़ा में ऐसे 3 मदरसों को योगी बाबा के बुलडोजर का जो नोटिस है वो लग गया है कि उसको भी ध्वस्त किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी कागज़ सही तरीके से नहीं पाए गए हैं। और यही आप देख सकते हैं यहाँ पर भी यही हाल था और इसको कहीं ना कहीं अब तोड़ने का काम किया गया है। आपको बता दें इस पर तमाम तरीके की राजनीति हो रही है कि बार बार मदरसे क्यों तोड़े जा रहे हैं, मज़ार क्यों तोड़े जा रहे हैं, लेकिन इस तरीके से गैर कानूनी प्रॉपर्टी बनाना ये भी गलत है। कहा यह जा रहा है कि ये लगभग 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, जिसके बाद यहाँ पर अवैध कब्जा किया गया और उसके बाद सरकार का और प्रशासन का यही कहना है कि अवैध कब्जा था, सरकार को अपनी ज़मीन चाहिए, इसलिए ये कार्रवाई की गई है। लेकिन लोग इसको धर्म के आईने से देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि डेवलपमेंट के लिए सरकारी ज़मीन पर जब इस तरीके का कब्ज़ा होगा तो जाहिर तौर पर उसे तोड़ा भी जाएगा। लेकिन उसको अब धार्मिक एंगल जिस तरीके से दिया जा रहा है कि मुसलमानों के ऊपर ही कार्रवाई हो रही है, उनको ही टॉर्चर किया जा रहा है, इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल इसी बात को लेकर उठता है। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि वो क्या कुछ कहेंगे इस मदरसे को लेके और ये कब से कब तक बना हुआ था। यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे क्या कहते हैं वो लोग। चलिए देखते हैं। सर यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। क्या नाम हुआ? अल्तमश खान। अच्छा, ये सर ये जो मदरसा है कब से बन? स्कूल है। स्कूल है तो कहा ये जा रहा मदरसा है। अब देखो कुछ भी लिखने को तो बोलने को तो मदरसा बोला तभी तो टूटा है आज, वरना ये पिछले 10 साल से बंद पड़ा था, तब तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अब इसको जब मदरसा दिखाया गया है तभी टूटा है ये। अच्छा जी। तो ये स्कूल कौन से क्लास तक था? ये कौन पढ़ाता था इसमें? तक का था। इसमें मतलब जैसे हिंदू मुस्लिम सबके बच्चे पढ़ते थे? सब। हाँ। तो ये मदरसे फिर क्यों कहा जा रहा है? कहा है तो यही जा रहा है कि इसको देखो जमीन का मसला है, थोड़ा सा जमीन कम है, उसके चक्कर में जमीन का मसला, पार्टीबाजी है गांव के आपस की, उसके चक्कर। सरकारी जमीन नहीं है? सरकारी जमीन भी हो अब से ना है, बड़े बूढ़ों का टाइम से बना हुआ था, बच्चे पढ़े थे छोटे छोटे। अब जब ये बेकार हो गया, जज्जर हो गया, तो उन्होंने दूसरी जगह बना लिया स्कूल अपना, ये खंडर छोड़ दिया था। मिसबाह उल उलम, ये कौन से स्कूल का नाम होता है? ये फैज स्कूल था ये, अच्छा। जब तक ये फैज़ पब्लिक स्कूल था। हाँ। हाँ, फैज़-ए-आम। और अब मिसबाह उल उलम फिर क्या है? तो वो इसमें थोड़ी था, वो मिसबाह उल उलूम। मिसबाह उल उलूम जो आप बता रहे हैं वो उससे पहले ये फैज़ पब्लिक स्कूल था। अच्छा। जब तक फैज़ पब्लिक स्कूल रहा तब तक नहीं तोड़ा गया? नहीं, सुनो मेरी बात, सुनो पहले आप। जब ये मिसबाह उल उलूम जो आप बता रहे हैं ना, ये फैज़ पब्लिक स्कूल था, उसके बाद इस पर कुछ कार्रवाई होगी, ये बंद हो गया 10 सालों से। अच्छा। ठीक है, जब से बंद पड़ा है, अब उसके बाद उन्होंने अलग बना लिया, कुछ कर लिया, वो उसका अलग वो मैटर है। लेकिन किसने अलग बनाया? मतलब बनाया तो किसी ने गलत तरीके से ना? वो गलत
तरीके से बनाया था, टूट गया, वो एक अलग बात है। उसके लिए हम ये नहीं करें वो गलत टूटा कुछ हुआ, नहीं नहीं, ठीक है। गवर्नमेंट की ज़मीन थी, उसने ले ली अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन जैसे देखिए, जब जैसे भी मदरसा मजार जहाँ जहाँ टूट रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि ये धार्मिक चश्मे से देखा जा रहा है और ये भेदभाव। सब जगह कार्रवाई हो रही है, ये सबके टूट रहे हैं, सब टूट रही हैं, कोई वैसे थोड़ी है। हट गया जब बंजर पड़ा हुआ था, हट गया, कोई बात ना, इससे कोई परेशानी थोड़ी है किसी को। और 10 साल से बंद पड़ा था, अगर सरकार अपनी जमीन लेना चाह रही है तो उसमें भी गाँव का प्रधान ने कह दिया था ले लो, ये तो बंद पड़ा था, ऐसे ही टूटा फूटा सब ऐसे ही पड़ा हुआ था। हाँ, तो लोग ऑब्जेक्शन क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि अभी जैसे किसी ने भी कुछ नहीं किया, सब खड़े हो गए, सबने तोड़वाया। आप लेट आए हो, किसी ने कुछ भी नहीं करा यहाँ पे। जिस वक्त ये टूटा था ना, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था, कुछ नहीं उठाया। लेकिन सिर्फ एक चीज़ ये है कि इसको मदरसा दर्शाया गया है, ये मदरसा नहीं था। हाँ, और ये काफ़ी पुराना है, हम भी इसमें पढ़े हुए हैं। हाँ, हम सब पढ़े हुए हैं इसमें, स्कूल था ये। तो सिर्फ ये है कि मदरसा दे करके इसको तोड़ा गया है, बोल करके। मदरसा देख करके तोड़ करके फिर तो वही पॉलिटिकल एंगल निकल आता है ना कि मतलब सरकार जानबूझ। अच्छा, एक चीज़ बताओ मेरे को, मैं सरकार को नहीं करा, सरकार ने जो करा अच्छा करा। ये अब न्यूज़ वाले जो भी कोई आ रहे हैं सब, वो सब यही बोल रहे हैं कि ये मदरसा था, मदरसा नहीं था ये। आप इसको स्कूल भी तो बोल सकते हो। आपको गवर्नमेंट से कोई स्कूल कैसे बोल सकते हैं सर? स्कूल था ना एक्चुअली में, ये पहले था, आप बोल रहे हैं कि 10 साल पहले स्कूल था ये। इसमें बच्चे पढ़ते थे तब तक ये स्कूल ही था, स्कूल ही है। चलिए बढ़िया है, स्कूल था लेकिन बाद में उसको कन्वर्ट किया गया मदरसे में। इसमें नहीं था कुछ भी, ये तो जब स्कूल था। और इसमें मैं आपको बताऊं, ये स्कूल ऐसा नहीं था, इसमें गरीब बच्चे पढ़ते थे। हाँ, जिनके जो गरीब हैं, जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, मतलब जिनके माँ बाप बच्चे नहीं पढ़ाते, उनके लिए, जिनके जो पिता एक्सपायर हो चुके हैं, तो उनके बच्चे पढ़ते थे। एनजीओ का स्कूल था क्या? एनजीओ का था? एनजीओ का नहीं था, ये सब बस गांव के हिसाब से चल रहा था ऐसे ही। हाँ, तो इसमें मतलब लगभग कितने बच्चे थे इसमें? अब तो कुछ भी नहीं है, तो बंद पड़ा काफ़ी टाइम सब। तो जब थे तो कितने? जब तो काफ़ी बच्चे थे, पूरे मोहल्ले सभी जितने भी लोग आप देख रहे हो ना, ये सब यहीं के पढ़े हुए हैं बच्चे, इसी स्कूल के पढ़े हुए हैं बच्चे। ये यहाँ पर पूरा मुस्लिम मोहल्ला है या फिर हिंदू आबादी भी है? मुस्लिम मोहल्ला है पूरा, हिंदू आबादी भी आगे चल के हिंदू है। इसमें हिंदू मुस्लिम सब बच्चे पढ़ते थे। हाँ, तो इनका जो फाउंडर था, प्रिंसिपल कौन? अब तो पता नहीं कौन था, अब कोई नहीं है, वो तो सब अब तो ख़त्म हो गया, तो वो हो गया। खत्म हो गया बेसिकली, बहुत पहले, बहुत पुराना ऐसे बंद पड़ा था, तो सरकार को अपनी जमीन चाहिए थी, ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है कोई। हाँ हाँ, सब गांव की है, कूड़ा खत्ता है तो गांव यूज़ करेगा उसे, हम ही तो यूज़ करेंगे, हमारी तो है, हम ही यूज़ करेंगे इसे। कूड़े खत्ते जब हमारे ये हैं तो हम ही यूज़ करेंगे, हम ना का अब आने वाली जनरेशन यूज़ करेगी, बाउंड्री हो जाएगी अब इसकी। अच्छा, आपके हिसाब से क्या चाहिए कि मतलब स्कूल ज़्यादा ज़रूरी है या मदरसा या फिर धार्मिक शिक्षा? स्कूल तो बन गए, अब सरकारी स्कूल बन गए, अब तो जो भी है खत्ता वत्ता बाउंड्री हो जाएगी, वो हो जाएगा। अब तो यहाँ गांव में ही और गंदगी होगी, पहले तो कूड़ा भी बाहर जा रहा था, अब सब यहीं डालेंगे, अब ये ऐसे बंजर पड़ा रहेगा, अब क्या होगा इसमें? पहले बंजर। ये तो बेसिक मैनर है ना, आप नहीं डालेंगे या सबको मना करेंगे कि अपना मीटिंग कर लीजिए एक बुला के कि भाई यहाँ पे ना। वो तो सरपंच करेगा ना, हम सरपंच को आप लोग बोलेंगे ये सब, तो ये तो सिविक सेंस की बात है सर। अब कोई ज़मीन खाली है, कूड़ा डालना नहीं डालना है, क्या गंदगी फेंकनी हो, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। चलिए ये तो है। सर क्या कह रहे थे आप कि भेदभाव हो रहा है आपके हिसाब से? नहीं हो रहा, बहुत अच्छा काम कर रही है जी। यहाँ कोई ऐसा भेदभाव नहीं है हमारे गांव में। आप चाहे 10 लोगों से पूछ लो, पूरे गांव में पूछ लो किसी से भी। इसी स्कूल में क्रिश्चियन भी है हमारे घर गांव में, 2-3 घर, उनके बच्चे भी इसमें पढ़े हैं, हिंदू भी पढ़े हैं, मुस्लिम भी पढ़े हैं। और ये उन बच्चों के लिए था स्कूल जिनके माँ बाप नहीं हैं, जो बच्चे। कितने साल पहले था? ये 10 साल से बंद पड़ा है, उससे पहले चल ही रहा था, उससे पहले चल रहा था। 10 साल बहुत समय हो हम भी इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं, यहाँ जितने भी हैं ना, यहाँ पे सब जितने भी। अच्छा ये बताइए, जैसे जो सरकार के ऊपर आरोप लगते हैं भेदभाव का, क्या वाकई में भेदभाव हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। सब जगह मंदिर भी टूट रहे हैं, मस्जिद भी टूट रही है, चर्च भी टूट रहे हैं, सब टूट रहे हैं। अवैध जो है, आप पहले मुस्लिम मुझे मिले हैं जो ये बात कह रहे हैं कि मंदिर भी टूट रहा है, नहीं तो सब ये कह रहे हैं कि मदरसे और मस्जिद ही टूट रहा है, बाकी कुछ नहीं टूट रहा। बिल्कुल जो अवैध है वो तो टूटेगा। जो गवर्नमेंट जगह है, किसी के हमारी है, किसी के कोई पर्सनल तो है नहीं, और पर्सनल होगी तो सरकार क्यों ऑब्जेक्शन उठाएगी उस पर? बढ़िया समझदारी वाली बात कर रहे हैं। क्या कह रहे थे आप? क्या
मैं कह रहा था दिल्ली में ना टूट रहा, सारी अवैध कॉलोनी है, हिंदू भी है उसमें, मुस्लिम भी है, सब टूट रही है ना। जो सरकार की ज़मीन है वो ले रही है, उसमें ऑब्जेक्शन क्या उठाना। तो आपकी कम्युनिटी को ये बात क्यों लगती है कि भेदभाव हो रहा है, एक ही लोग? लगता है हमारे यहाँ नहीं लगता है, जैसे अभी मैं खोड़ा में गई, सुनिए, खोड़ा में गई, वहाँ पे जानबूझ के एक अफवाह फैलाई गई मुस्लिम के द्वारा कि 12 बच्चे खोड़ा के मदरसे में बंद है, सरकार ने बाहर से सील लगा दिया। ठीक है, हाँ देखी थी। देखी थी, हाँ। लेकिन उसमें कोई बच्चा नहीं बंद था, हमने खुद जाके कवर किया था। पता नहीं, हम तो गए नहीं, आप गई होंगी तो। हम तो गए थे ना, तो वहाँ पे कोई बच्चा नहीं बंद था, फिर भी लोगों को ये लग रहा था कि जानबूझ के, भैया वीडियो ना बनाइए, जानबूझ के कार्रवाई हो रही है। जानबूझ जो अवैध है वो तो अवैध ही कहलाया जाएगा। जो सरकार की ज़मीन है वो तो आज ना कल, कल ना परसों लेगी ज़रूर। अभी तो बीजेपी सरकार है, आने वाली सरकार आ गई वो भी लेवेगी। वो लेवेगी या देवेगी ये भी तो है ना। लेवेगी, अपनी ज़मीन तो लेवेगी ना वापसी। अच्छा, चलिए ये बताइए, आप लोग के लिए बेहतर सरकार कौन है, योगी या फिर अखिलेश? ये हमारे लिए तो बीजेपी सही है। हम तो बीजेपी का आदमी, बीजेपी सही है हमारे लिए तो। बीजेपी के आदमी है सरकार है। ये। मैं ये देखती हूँ, मतलब लोग इसमें दो चीजें मिलती है, एक होता है मन दबा के बोलते हैं, एक होता है कि दिल से बोलते हैं कि हाँ ऐसा है। आप लोग सच में वैसा मानते हैं? मैं बताता हूँ, योगी सरकार में जो है मुस्लिम लोग जो हैं काफ़ी, जो अखिलेश सरकार थी या कोई और सी सरकार थी उस स्तर पर नहीं थे। अब आपको आगे जब पढ़ाई में भी आगे मिलेंगे, हर क्षेत्र में आपको मुस्लिम लोग मिल जाएंगे। अब अच्छा, मैंने भी एक चीज़ देखा कि जैसे पहले अखिलेश यादव एमवाई समीकरण पे बात करते थे, आप लोग यूथ हैं यहाँ पे जितने लोग हैं, तो वो बात तो करते हैं, लेकिन मुस्लिम लोग को आगे बढ़ाने पे कभी एजुकेशन के मामले में कभी आगे नहीं किया, बस वोट बैंक की एक पॉलिटिक्स देखा। वोट बैंक, चाहे ओवैसी हो, उन्होंने भी, कांग्रेस ने भी, कुछ ऐसा नहीं कि मुस्लिम के लिए कि भाई उनके बच्चों को बहुत पढ़ा लिखा के आगे कर दिया। लेकिन इस सरकार में जैसे आईएएस और पीसीएस का रिजल्ट आया तो उसमें काफ़ी चेंज। लेकिन अगर मैं अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से बोलूँ तो मेरा उस पर जानने का एक वो है कि भाई अखिलेश मुस्लिम के लिए बेहतर है, क्योंकि देखिए मेन मोटिव होता है विकास, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आपके लिए बेहतर सरकार कौन है, आपके लिए बेहतर कौन कर रहा है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके हिसाब से योगी कर रहे हैं? जी जी, हाँ बहुत अच्छा। सरकारी ना देगी, देखो क्राइम खत्म हो गया। रास्ते सबसे पहली बात क्राइम खत्म कर दिया, शिक्षा अच्छी है, साफ सफाई को लेके, और जितना जो अवैध अपनी जगह थी वो सब निकाल रही है। गुंडागर्दी खत्म कर दी बिल्कुल। अच्छा, गुंडागर्दी खत्म हो गई। जब लोग ये कहते हैं कि एक बार हमारी सरकार आ जाने दीजिए, जैसे अखिलेश की सरकार जो हमें दबा के रखा गया है, फिर हम बताएंगे कि क्या होता है, और फिर ये ऐसी मानसिकता जो है वो उनका सिर्फ एक रह जाएगा, वो उनके दिल में रह जाएगा, क्योंकि सरकार आने वाली है ही नहीं। क्योंकि ये लोग जो है ना, ये लोग ऐसे हैं कि ये लोग दोनों तरफ से मलाई खाते हैं। ठीक है, इनको बीजेपी सरकार आएगी तो भी बीजेपी की इनका कुछ नहीं होने वाला, समाजवादी आएगी तो इनकी वो तो है ही अपनी। ठीक है, बाकी मुसलमान को सोचना है कि जो सरकार अच्छा काम कर रही है, चाहे वो कोई भी है, उसके साथ उनको जाना चाहिए। और ऐसी बात नहीं, मुसलमान सब जा रहे हैं, बहुत, मतलब ये लगा लो काफ़ी हद तक। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा गांव है, अभी ये गांव ऐसा गांव है पढ़े लिखों में आता। इससे पिछली योजना में हमारे यहाँ पे एक घर था, सिर्फ शर्मा जी का, पंडित जो होते हैं उनका एक घर था, लेकिन इस गांव ने उस पूरे घर को प्रधान बनाया। हाँ, ये हमारे गांव की खासियत है। एक मुस्लिम कम्युनिटी के एक नेता हैं, आज ही उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के 4 लोगों को अपना दोस्त बना लो, जितने मुस्लिम लोग हैं 4 हिंदुओं को अपना दोस्त बना लो, कुछ दिन में आरएसएस और बीजेपी अपने आप खत्म हो जाएगी। जब इस तरीके की मानसिकता यूथ के मन में, या मौलाना मौलवी जब डालते हैं, बताता हूँ, नहीं मौलाना मौलवी भी नहीं है, आपने उनका बयान मेरे को बता दिया। आप थोड़ा ये भी तो देखो, जो हिंदू संगठन है वो कैसे कैसे बयान देते हैं, उन चीज़ को भी तो सोचो। समाज में दोनों तरह के लोग होते हैं, गलत भी बोलते हैं। अब हिंदू संगठन क्या बोलते हैं, वो तो सीधा मारने को बोलते हैं। देखिए मैं इतना एक चीज़ नोटिस की, हिंदुओं में इतना संगठन नहीं है, संगठित नहीं है, लेकिन मुस्लिम में जो है संगठन नहीं है मैम, हिंदुओं में काफ़ी यूनिटी नहीं है, मुस्लिम में नहीं, मुस्लिमों में नहीं है इतनी यूनिटी नहीं है। इस टाइप की जो आप बता रहे हो ना, मतलब कट्टर मानसिकता वाले, मुस्लिमों में नहीं है। अब हिंदुओं में मैं आपको बता दूंगा कितनी है, कि हिंदू रक्षा दल और पता नहीं कितने वो तो रक्षा दल इसलिए बनाए गए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उन लोग को बस ऐसा यूनिटी में लाने के लिए, लेकिन आप लोग तो पहले से यूनिटी में। रक्षा दल आपने अच्छी बात है बनाया हुआ है, लेकिन वो रक्षा दल क्या काम कर रहा है तो देखो, अब काम तो देखो क्या काम कर रहा है आपके हिसाब से रक्षा दल, ये सारी चीज़ें। चलिए ठीक है, ये एक पॉलिटिक्स पीछे से, क्या सर आप रोक रहे हैं पीछे से? हाँ, तो देखिए ये
ये रोक रहे हैं आके कि किसी से बात मत करो, लेकिन जब यूथ है अपने खुल के बात करते हैं तो उसके लिए फिर वही मैं कह रही हूँ, पीछे से इनके जो एक पिन डाला जाता है कि ये ऐसे बोलना है, ऐसे करना है, उनकी रियल और ट्रू फीलिंग्स को जब दबाया जाता है तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें निकलती हैं और फिर अब जैसे ही उनको बोल दिया भाग गए सब लोग। चलिए आपसे भी जानेंगे, कुछ नए चेहरे भी हैं, क्या कहेंगे भैया? ये नहीं बोलेंगे? अच्छा, योगी कैसा कर रही है ये बता दो। नहीं बोलेंगे, चलिए मैं उम्मीद यही कर रही थी। आप क्या बोलेंगे, योगी कैसा कर रहे हैं? नहीं, तो ये कुछ डबल चीज़ें जब देखने को मिलती है तो ट्रस्ट वहीं पे ब्रेक हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अभी जिस तरीके से ये मदरसा तोड़ा गया, कह रहे हैं स्कूल था, इसको मदरसे का नाम दिया जा रहा है, तमाम ऐसी इस तरीके की चीज़ें। और क्या कह रहे हो? बढ़िया काम हो रहा। कौन बढ़िया काम कर रहा? योगी जी। अच्छा ये बताओ, मुस्लिम में दो गुटों में लोग क्यों बढ़ गए हैं? एक लोग कहते हैं कि योगी बढ़िया कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं बेकार कर रहे हैं। नहीं, बस अच्छा काम करेंगे तो अच्छी चीज़ को ही कहेंगे ना। अभी आबादी की चीज़ थी तो इसे तोड़ दिया। ये दिल से कह रहे हो? अब देखिए सब आपको मना क्यों कर रहे हैं अगर बोल रहे हैं, अगर कोई अच्छी चीज़ तो। 10 से 1 साल से बंद था स्कूल, यहाँ पर कुछ भी नहीं था इसमें हमारा। चलिए आप लोग भी यही पढ़ते थे? चलिए, तो ये चीज़ें हैं। अभी जो मुस्लिम पक्ष है वो दो गुटों में बटा हुआ है। वो कह रहा है कि बढ़िया कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नहीं बोलना है, तमाम ऐसी चीज़ें। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है, गलत राजनीति हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं समझ पाना थोड़ा मुश्किल है कि चल क्या रहा है सोसाइटी में, सही कौन है, गलत कौन है, कौन क्या है, ये चीज़ कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं हो रही है। फिलहाल योगी का जो बुलडोजर है लगातार एक्शन मोड में है। ऐसा नहीं है कि केवल मज़ार और मस्जिद या फिर और ऐसे जो घर है जो अवैध तरीके से बनाए गए हैं, ऐसी जगह है जिन पर कब्जा किया है, चाहे हिंदू ने किया चाहे मुसलमान ने किया है, उसको भी तोड़ा जा रहा है लगातार डेवलपमेंट के लिए। और वो डेवलपमेंट अगर होगा तो शायद आम जनता ही उसका फ़ायदा उठाती हुई नजर आएगी। और ये एक और कहीं ना कहीं एग्जाम्पल दिया गया है और लोग यही बात वो खुलकर कह रहे हैं। वहाँ पर अभी भी देखिए कि लोग हूटिंग कर रहे हैं और ये बात कह रहे हैं। तो वही मैं कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं दो चीज़ें निकल कर आती है कि आधे अधूरे मन से किसी एक को सपोर्ट करना या फिर सच में सरकार के काम में उनको समझना और उसमें भागीदारी दिखाना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब उसमें आप निर्णय लीजिए कि ये पूरा एकदम अगर रॉ फुटेज आप देखते हैं, रॉ वीडियो देखते हैं कि सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, आप क्या सोचते हैं सोच को लेके, मानसिकता को लेके, इस टूटे हुए मदरसे या स्कूल को लेके, व्हाटएवर ये क्या था, और उसको लेकर आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।